हेलो प्यारे बच्चों, सुप्रभात। तो आज मैं 10 दिनांक 10/11/2020 कक्षा 8 पाठ 9 श्री राम की बाल लीला ये पाठ पढ़ा दिया गया, समझा दिया गया। तो आज मैं इसके प्रश्न उत्तर और अभ्यास कार्य कराऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं पाठबोध। मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? इस कविता में किसके बाल रूप का वर्णन किया गया है? तो उत्तर हुआ श्री राम के। किसके? श्री राम के, क्योंकि पाठ का नाम भी श्री राम की बाल लीला है। तो प्रश्न नंबर 6, अवधेश के बालक चारी से किन किन बालकों की ओर संकेत किया गया है? उत्तर राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की ओर। नंबर प्रश्न ग, राजा दशरथ की सभी रानियों के नाम बताइए। उत्तर सुमित्रा, कैकेयी और कौशल्या। प्रश्न नंबर घ, महाकवि तुलसीदास क्या चाहते हैं? उत्तर श्री राम के जीवन का गुणगान करना। प्रश्न नंबर ड, इसके पहले आपने किस कवि की बाल लीला पढ़ी? तो ये इसमें बुक में था ही नहीं, आपकी बुक में है नहीं ये प्रश्न, तो ये मैंने इसीलिए अभी छोड़ रखा है, बाद में बताएंगे इसको। क्योंकि इस बुक में इससे पहले इनकी बाल लीला का किसी कवि ने आपकी बुक में वर्णन नहीं किया। अब प्रश्न आता है लिखित प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या राम अपने भाइयों के साथ कहाँ खेल रहे हैं? उत्तर आंगन में। राम अपने भाइयों के साथ अपने घर के आंगन में खेल रहे हैं। उत्तर प्रश्न नंबर 6, छोटे छोटे सुंदर दांतों की पंक्ति की तुलना कवि ने किसके साथ की है? उत्तर कवि ने छोटे छोटे सुंदर दांतों की तुलना चमकती हुई बिजली के समान की है। प्रश्न नंबर 11, बालकों की मीठी बोली सुनकर कवि की क्या स्थिति होती है? उत्तर बालकों की मीठी बोली सुनकर कवि उनके लिए अपने प्राण भी न्योछावर करने को तैयार हो जाता है। अब आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर घ, कवि के अनुसार संसार में जीवन जीने का सच्चा फल कौन प्राप्त करता है? उत्तर कवि के अनुसार एक छोटा बच्चा ही संसार में जीवन जीने का सच्चा सुख प्राप्त करता है। प्रश्न नंबर 9, बालकों के हंसने पर कवि को कैसा प्रतीत होता है? बालकों के हंसने पर कवि को कैसा प्रतीत होता है? उत्तर बालकों के हंसने पर कवि को उनके दांतों की पंक्तियाँ चमकती हुई बिजली के समान दिखाई देती हैं। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इनके उत्तर कुछ बड़े होते हैं, 1, 2 या 3 लाइन में भी उत्तर हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न, राजा दशरथ के आंगन में कौन कौन से खेल किस प्रकार खेल रहे हैं? उत्तर राजा दशरथ के आंगन में बच्चे कभी ताली बजाकर नाचते हैं, कभी घुंघरू की आवाज़ करते हुए दौड़ते हैं और कभी माँ की गोद में छिप जाते हैं। प्रश्न नंबर 6, श्री राम के मुखमंडल के सौंदर्य का वर्णन कवि ने किस प्रकार किया है? उत्तर श्री राम के मुखमंडल पर घुंघराले बाल लटक रहे, कानों में कुंडल सुशोभित हो रहे हैं और मुख में दांत ऐसे लग रहे हैं जैसे काले बादलों के बीच बिजली चमक रही हो। प्रश्न नंबर 11, राजा दशरथ की गोद में श्री राम किस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं? उत्तर राजा दशरथ की गोद में श्री राम
ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे मानो पैरों में घुंघरू, हाथों में मोतियों के मणिबंध और मुख मक्खन के समान सुशोभित हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6। श्री राम के श्यामल वर्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि क्या कहते हैं? श्यामल माने सलोने, सांवले शरीर की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि क्या कहते हैं? उत्तर, श्री राम का श्यामल वर्ण, काला रंग काले गुलाब की पंखुड़ियों की तरह कोमल और सुंदर बताया है और उनके दांतों की पंक्तियां बिजली के समान बताई है। प्रश्न नंबर 10। सामान्य बालकों के समान श्री राम को भाइयों के साथ खेलते देख माताओं का जीवन किस प्रकार धन्य हो गया? तो उत्तर, श्री राम सामान्य बालक न होते हुए भी वह अपने सभी छोटे भाइयों के साथ ऐसे खेलते थे जैसे कोई सामान्य बालक खेलता है, जिसको देखकर माताओं का जीवन भी धन्य हो गया था। तो प्यारे बच्चों, ये थे इसके प्रश्न उत्तर। अब इसी वीडियो में मैं इसका अभ्यास कार्य भी आपको करा देता हूँ। तो आप अपनी प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे, नोटबुक में, और अभ्यास कार्य आप अपनी बुक में करेंगे। तो इसी वीडियो में अभ्यास कार्य भी कराता हूँ। अब इसमें दिए गए हैं अभ्यास कार्य में अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। नीचे लिखे वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहले 2 पंक्ति लिखी है, इनको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और जो पूछा गया है उसके उत्तर आपको देने हैं। तो क्या है? कभऊ शशि मांगत आरी करे, कभऊ प्रतिबिंब निहारी डरे, कभऊ करताल बजाय के नाचत, मातु सबे मन मौद भरे। एक बार फिर सुने। कबहू शशि मांगत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू करताल बजाई कई नाचत, मातु सबे मन मोद भरे। अब ये 2 पंक्ति दी गई हैं, तो इनके नीचे प्रश्न दिए गए हैं, इनके 4-5, उनके उत्तर लिखने हैं आपको। पहला प्रश्न, बच्चे किस बात की जिद कर रहे हैं? तो उत्तर, बच्चे चांद को लेने की जिद कर रहे हैं। क्या कहा? बच्चे चांद को लेने की जिद कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, बच्चे किसे देखकर डर जाते हैं? बच्चे किसे देखकर डर जाते हैं? उत्तर, प्रतिबिंब अर्थात परछाई को देखकर डर जाते हैं। ग, माताएं क्या देखकर प्रसन्न होती हैं? उत्तर, बच्चों को ताली बजाकर नाचता देखकर माताएं प्रसन्न हो जाती हैं या होती हैं। प्रश्न नंबर घ, इस काव्यांश में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो उत्तर होगा, इस काव्यांश में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 9, श्री राम के प्रस्तुत बाल रूप का वर्णन तुलसीदास जी की किस रचना से अवतरित है? उत्तर, ब्रज भाषा से अवतरित है। अब इसके बाद आता है हमारा काव्य सौंदर्य। रस सिद्ध तुलसीदास जी की काव्य रचना में अलंकार अति स्वाभाविक एवं सुंदरतम रूप में दिखाई देते हैं। कवितावली से अवतरित इस काव्यांश में अनुप्रास, रूपक एवं उत्प्रेक्षा अलंकारों का सौंदर्य इस प्रकार दिखाई देता है। जैसे अनुप्रास अलंकार, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति के कारण काव्य में सौंदर्य
और चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे दमके दतिया दुति दामिनी, ऊपर लिखे उदाहरण में दै वर्ण की आवृत्ति से अद्भुत नाद सौंदर्य एवं चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। कविता में आए अनुप्रास अलंकार के दो अन्य उदाहरण लिखिए। कविता में आए अनुप्रास अलंकार के दो उदाहरण लिखिए। क्या? चपला चमकई, क्या? दमके दतियाँ। नंबर 2, रूपक अलंकार, जहाँ गुणों की अत्यधिक समानता होने के कारण उपमेय और उपमान को अभिन्न बताया जाए, अर्थात उपमान को उपमेय पर पूर्णतः आरोपित कर दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे बरदंत की पंक्ति कुंदकली, इस काव्यांश में दांतों की पंक्ति उपमेय है, कुंदकली उपमान है। अत्यधिक समानता अर्थात भिन्नता के कारण यहाँ उपमेय को उपमान पर आरोपित कर दिया गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। पठित काव्यांश में से रूपक अलंकार का एक अन्य उदाहरण लिखिए। नवनीत कलेवर पीत झगा, झलकई पुलकई नर्प गोद लिए। अब नंबर 3, उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस अलंकार के वाचक शब्द हैं मनु मानो, जनु जानो, ज्यों, जनहु मनहु, जानो आदि। जैसे फूले का सकल मन छाई मही छाई, फूले का सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इस काव्यांश में काश के फूल उपमेय और वर्षा ऋतु का बुढ़ापा उपमान है। शरद ऋतु में काश के खिले हुए फूल ऐसे प्रतीत होते हैं मानो वर्षा ऋतु का बुढ़ापा प्रकट हो गया हो, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब आता है तुक और लय। इसमें जो है पठित काव्यांश से उत्प्रेक्षा अलंकार का एक उदाहरण आपको स्वयं लिखना है। अब आता है नंबर 4, तुक और लय, गति कहते हैं इसको। काव्यांश को ध्यान से पढ़िए, प्रत्येक पंक्ति की अंतिम मात्रा एक जैसी है। जैसे पहले काव्यांश में दरे मरे अरे बेहरे, दूसरे वाक्य में खेलन की, अमोलन की, कपोलन की, बोलन की। प्रत्येक चरण के अंत के वर्णों की आवृत्ति को तुक मिलाना कहते हैं। इससे कविता में लय यानी गति बनी रहती है। इससे कविता में नाद सौंदर्य उत्पन्न होता है। तीसरे एवं चौथे काव्यांश में तुक और लय मिलाने वाले अंतिम शब्दों को लिखे। तीसरा काव्यांश झलकई पुलकई। चौथा काव्यांश दंतिया दुति दामिनी, दंतिया दुति दामिनी। अब आता है व्याकरण बोध। निम्न शब्दों के लिए प्रचलित हिंदी शब्द लिखे। कबहूँ, कभी, मांगत, मांगना, सोई, जो, नेवछावरी, न्योछावर, बस्यो, बसना, बिहरे, बिहार करे, आस, आस, मरंदू, मरना। तो निम्नलिखित वाक्यों में कारक चिन्हों को रेखांकित करते हुए उनके नाम लिखिए। कै राजा दशरथ ने राम को गोद में उठा लिया, तो ने कर्ता कारक। बालक अपने प्रतिबिंब से डर गया, से करण कारक। चारों बालक तुलसी के मन मंदिर में विहार कर रहे हैं, के संबंध कारक। श्री राम के श्यामल तन की शोभा कमल के सौंदर्य को
पराजित करती है, संबंध कारक। रानियां बच्चों को खेलते देखकर प्रसन्न होती है, क्रम कारक। नंबर 3, ने का प्रयोग भूतकाल की क्रिया के साथ किया जाता है। वर्तमान काल या भविष्यत काल के साथ ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। ने के प्रयोग संबंधी कुछ आवश्यक बातें इस प्रकार हैं। क्या? जब कर्ता के साथ ने का प्रयोग किया जाता है तो क्रिया सामान्यतः सकर्मक होती है। जैसे राम ने ताली बजाकर नृत्य किया। ने का प्रयोग सदैव कर्ता संज्ञा के ठीक बाद में किया जाता है। जैसे राम ने माताओं को प्रसन्न किया। ने को सर्वनाम शब्दों के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे उन्होंने खेलना प्रारंभ किया, तो उन्होंने सर्वनाम के साथ जोड़ दिया ने को, उन्होंने और जोड़ दिया। ने का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। राम ने पिता दशरथ को बुलाया। बच्चों ने खेलना प्रारंभ किया। बच्चों ने ताली बजाकर नृत्य किया। माताओं ने बच्चों को गोद में उठा लिया। तुलसी ने श्री राम की महिमा का वर्णन किया। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ आज समाप्त हुआ, पाठ 9 हिंदी में। तो इसका अभ्यास कार्य और प्रश्न उत्तर सभी करा दिए गए और शब्द अर्थ आपकी बुक में लिखे हैं, वहाँ से लिखेंगे। कठिन शब्द भी हैं, तो जो भी कार्य दिया जाए उसको आप अपनी बुक और नोटबुक में पूरा करते रहें और याद भी करते रहें। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।